तो इस वीडियो में हम आपको इंडिया के एक ऐसे सीक्रेट वेपन के बारे में बताने वाले हैं कि जिसका नाम सुनते ही जितने भी दुश्मन देश हैं वह सभी डर से कांपने लगते हैं। और ये जो वेपन है ये कुछ इस प्रकार का है कि ये सभी वेपन्स को जितने भी आज तक साइंस ने बनाए हैं उन सभी हथियारों को एक पल में ख़त्म कर सकता है। जैसे कि बड़ी बड़ी टैंक्स जो होते हैं, मिसाइल्स जो होती हैं, उन सभी को एक सेकंड में ये ख़त्म कर सकता है। यानी कि उन सभी के असर को ये तुरंत ही ख़त्म कर देगा। ये एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली हथियार है। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा हथियार है जो कि इतना खतरनाक है, तो इस सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो 23 मई को यानी कि 23 मई को अमेरिका ने चाइना के सामने एक शक्ति परीक्षण किया था। यानी कि उसने अपनी पावर को दिखाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था चाइना के सामने, और उसमें कि उसने लेज़र का यूज़ करके एक टेस्ट किया था। और उस टेस्ट की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। यानी कि पूरी दुनिया में सभी देशों में की गई थी इसकी चर्चा। लेकिन भारत के पास उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक एक ऐसा हथियार है जिसके बारे में दुश्मन जानते तो हैं लेकिन उसका नाम लेने से भी खौफ खाते हैं। और इसकी रियल पावर को समझने के लिए आपको एक इमेजिनेशन करनी पड़ेगी जो कि कुछ इस प्रकार की है कि कल्पना करिए कि आप एक दिन सुबह उठते हैं सोकर और आपको ये पता चलता है कि भारत के ऊपर हमला हो गया है और दुश्मन के जो भी लड़ाकू जहाज हैं, यानी कि जो भी फाइटर प्लेन्स हैं, मिसाइल्स हैं, वह नॉर्थ एंड साउथ साइड पर, यानी कि इंडिया के नॉर्थ एंड साउथ दोनों ही साइडों पर लॉन्च कर दिए गए हैं। और कई सारे दुश्मन के टैंक्स जो हैं वह भारत की बाउंड्रीज पर पहुंच चुके हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और समुद्री सीमा पर नौसैनिक जहाज़ों का एक बहुत बड़ा झुंड आ रहा है। और तभी अचानक से एकदम से एक ऐसा वेपन आता है जो कि दुश्मन के सभी टैंक्स को, लड़ाकू विमानों को और नौसैनिक जहाज़ों को और जितनी भी मिसाइल्स थी उन सभी को एक धमाके में ही ख़त्म कर देता है। और वह सभी वेपन्स खुद ब खुद आग के गोले में बदलकर खाक हो जाते हैं। यानी कि जितने भी वेपन्स थे, सभी टैंक्स, लड़ाकू विमान, जहाज, मिसाइल्स, वो सभी एक सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इमेजिनेशन आपको कैसी लगी? तो ज़रूरी अच्छी लगी होगी। तो अभी हमने आपको ये सब कुछ जो कुछ भी इंसिडेंट बताया ये सब तो इमेजिनरी है, लेकिन कभी भी अगर रियलिटी में भी ऐसा होता है तो ये जो वेपन है ये ऐसा ही काम कर सकता है जैसा कि हमने अभी आपको बताया है। यानी कि जो वेपन है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो भारत का ये जो सीक्रेट हथियार है इसका नाम है काली, और इसका जो फुल फॉर्म है वह है किलो एम्पेयर लीनियर इंजेक्टर। यानी कि किलो एम्पेयर लीनियर इंजेक्टर इसका फुल फॉर्म है काली का। और अब हम आपको इस बारे में बताएंगे कि क्या है काली और इसकी ताकत कितनी है। तो काली जो वेपन है ये भारत का एक महाशक्तिशाली रक्षक हथियार है जो कि दुश्मन के किसी भी हथियार को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है और दुश्मन के ये किसी भी हमले को नाकाम भी कर सकता है। और इसके सामने बड़े बड़े टैंक्स और लेटेस्ट डेवलप्ड जो फाइटर जेट्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं वह सभी फेल हैं। और ऐसा कोई भी लेटेस्ट डेवलप हथियार नहीं है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक चिप, सर्किट या फिर किसी और तरीके की वायरलेस टेक्नोलॉजी ना लगी हो। और ऐसे जितने भी डिवाइसेस हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक चिप, सर्किट या फिर वायरलेस टेक्निक यूज़ होती है उसे जो काली है ये पल भर में ख़त्म कर सकता है। और मिसाइल्स और लड़ाकू विमान यानी कि जो मिसाइल्स और फाइटर प्लेन्स होती हैं उसके अलावा ये ड्रोन जैसे छोटे वेपन्स को भी ख़त्म कर सकता है। यानी कि ऐसे ड्रोन्स जो कि वेपन्स को कैरी करते हैं और यहाँ तक कि ये हमारे अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट्स को भी मार गिरा सकता है। यानी कि हमारी अर्थ की ऑर्बिट पे जो भी सैटेलाइट्स मूव हो रही होती हैं उनको भी मार के गिराने में ये कैपेबल है। यानी कि इतना पावरफुल ये वेपन है जो कि सैटेलाइट्स को भी मार के गिरा सकता है। और अब हम आपको इस बारे में बताएंगे कि आखिर ये जो वेपन काली है ये काम कैसे करता है। तो भारत का ये जो शक्तिशाली हथियार वेपन काली है ये हैवी अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को छोड़ता है और ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में इन वेव्स को रिलीज़ करता है कि इन वेव्स का एक तूफान से पैदा हो जाता है और भारी मात्रा में इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बौछार होने लगती है। और इन वेव्स की वजह से
जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इनके कांटेक्ट में आते हैं वो एकदम से ठप हो जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं ओवरऑल। यानी कि जब ये डिवाइस हैवी अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को छोड़ रहा होता है तो उस समय इसके कांटेक्ट में जितने भी बड़े या छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले जो भी डिवाइस होंगे वे तुरंत ही बंद हो जाएंगे। और जितने भी फाइटर प्लेन्स, टैंक्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स और सैटेलाइट्स होते हैं, इन सभी में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का यूज़ होता है और कई सारी सर्किट्स का यूज़ होता है। और जब ये सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कांटेक्ट में आती हैं तो एकदम से काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनका नेचर कुछ इस प्रकार का होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन कांटेक्ट में आते ही तुरंत बंद हो जाता है। और जिसकी वजह से ये जो भी लेटेस्ट डेवलप्ड मशीन्स होती हैं वो पल भर में कबाड़ का ढेर बन जाती हैं, और जिसके बाद इनके अंदर मौजूद जो भी हथियार होते हैं वे ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन पर छोड़ी जा चुकी होती हैं। तो इनका अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि उस वजह से इनके अंदर जितने वेपन्स होते हैं, यानी कि जैसे मानते हैं कि कोई मिसाइल के अंदर इन वेव्स को छोड़ा गया तो उस मिसाइल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होंगे उन सभी पर इनका असर होगा, और उसके साथ ही उसके अंदर मौजूद जो भी वेपन होगा उस पर भी इसका असर होता है। जैसे कि कोई भी गोला बारूद हो गया उसके अंदर इनका असर होता है, और उसी वजह से जो भी उसके अंदर वेपन होता है वह तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है, और इस तरीके से कोई भी हथियार इसके सामने टिक नहीं पाता है, और इसीलिए ये इतना पावरफुल हथियार है। और काली के अंदर कई सारे छोटे छोटे एनर्जी स्टोर करने वाले ऐसे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं जिनमें कि हैवी अमाउंट में एनर्जी स्टोर की जा सकती है। यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत सारी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स काली के अंदर लगे हुए होते हैं जिन्हें कि चार्ज करने के बाद किसी भी समय एक झटके से इसे किसी भी एक टारगेट पर छोड़ा जा सकता है। यानी कि जितनी भी एनर्जी उन सभी कंपोनेंट्स में स्टोर की जा सकती है, उन सभी एनर्जी को किसी भी समय जब भी उसका यूज़ करना हो उसी समय इन सभी एनर्जी को एक साथ किसी भी टारगेट पर छोड़ा जा सकता है। और इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए अपने घरों में यूज़ में लिए जाने वाला जो कंडेंसर होता है या फिर जिसे कैपेसिटर कहते हैं उसे आप ध्यान से देख सकते हैं। और अगर आपने कभी कंडेंसर का यूज़ किया है तो आप ये जानते होंगे कि उस कंडेंसर के अंदर कुछ अमाउंट में एनर्जी स्टोर होती है जिसे कि छूने से करंट का झटका लगता है। और ठीक इसी तरीके से जो काली है उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स में यानी कि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं और जो कि कैपेसिटर की तरह ही काम करते हैं, और उन सभी कंपोनेंट्स में हैवी अमाउंट में एनर्जी को स्टोर किया जाता है। और उनमें जो एनर्जी स्टोर की जाती है उसका यूज़ करके दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जाम किया जा सकता है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इतनी अमाउंट में एनर्जी स्टोर होती है कि वो हैवी अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसका यूज़ करके किसी भी दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को या फिर जेट को, प्लेन्स को या फिर टैंक्स को सभी को ख़राब किया जा सकता है। और अब शायद आपके दिमाग में इस बारे में ख्याल आया होगा कि आखिर काली को बनाने के पीछे किसका आइडिया था और कब इसको बनाना शुरू किया गया। तो काली को बनाने वाले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम थे, और उन्होंने ही इसे तैयार करने की प्लानिंग की थी ईयर 1985 में। लेकिन लंबी चौड़ी तैयारी करने के बाद यानी कि इसे बनाने के लिए जो सब कुछ चाहिए था, अथॉरिटी चाहिए थी, वो सब कुछ करने में इसमें कुछ समय लग गया, और 1989 में जाकर इस बार काम करना शुरू किया गया था। और ये जो काली प्रोजेक्ट है इसमें पिछले काफ़ी सालों से लगातार काम चल रहा है, और इस लंबे समय के बीच इसके कई सारे अपडेटेड एंड इम्प्रूव्ड वर्जन्स आ चुके हैं। यानी जो काली है इसमें लगातार इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, और सबसे पहले बनाया गया जो काली था वह काली 80 था। यानी कि सबसे पहला जो डेवलप किया गया हमारे देश में काली था वह काली 80 था, और उसके बाद काली 200 को बनाया गया, और काली 200 के बाद काली 5000 को बनाया गया, और अब लेटेस्ट में यानी कि हमारे समय में जो लेटेस्ट डेवलप्ड काली है वह काली 10000 है जो कि डेवलप किया जा चुका है। और काली के डेवलपमेंट में बार्क एंड DRDO, बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DRDO ये दोनों इंस्टीट्यूट्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
और काली के शुरुआती दौर में इसकी जो पावर थी वह प्रति नैनो सेकंड में 1 गीगाबाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने की थी। यानी कि इसकी जो पावर थी वह थोड़ी कम थी स्टार्टिंग टाइम। लेकिन ये जो लेटेस्ट डेवलप्ड काली 10,000 है, इसकी जो पावर है ये बहुत ही ज़्यादा है पहले वाले से, जो कि है 100 मिली सेकेंड में 40 गीगाबाइट्स तक की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि 100 मिली सेकेंड में 40 गीगाबाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ये प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि पिछले वाले से बहुत ही ज़्यादा है, जो कि दुश्मन के बड़े से बड़े लेटेस्ट डेवलप्ड हथियारों को पल भर में तबाह करने की कैपेसिटी रखता है। और ये जो काली प्रोजेक्ट है ये भारत का एक बहुत ही सीक्रेट मिशन है, और काली और उसके मारने की क्षमता के बारे में इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, और अभी तक सिर्फ इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही बाहर आ पाई है। और इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसके लिए ये प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने इसके बारे में संसद में जानकारी देने से भी इनकार कर दिया था। और 14 जुलाई 2018 यानी कि 14 जुलाई 2018 को लोकसभा में काली 5000 यानी काली 5000 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या काली 5000 को देश के रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है, और अगर हाँ तो उसके बारे में बताया जाए कि क्या प्रस्ताव है। लेकिन उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस बारे नेशनल सिक्योरिटी का रीज़न बताते हुए कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था। लेकिन उनके आंसर से ये बात तो क्लियर थी कि जो काली है ये भारत का एक बहुत ही सीक्रेट मिशन है, और ये कोई अफवाह नहीं है बल्कि रियलिटी में ये एग्जिस्टेंस में है, और इस पर बहुत ही तेज़ी से काम भी चल रहा है। और दरअसल सबसे पहले काली को विमानों की जांच करने के लिए तैयार किया गया था, यानी कि जो भी प्लेन्स होते हैं उनकी सिर्फ जांच करने के लिए इसका यूज़ किया जाना था। लेकिन इसकी कई सारी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए बाद में इसे हथियार के रूप में भी बनाने का फैसला लिया गया, और ये इतना ज़्यादा घातक कि यह दुश्मन से भेजे जाने वाले किसी भी घातक हथियार को पल भर में तबाह कर सकता है। और यही कारण है कि भारत के जो वो दुश्मन देश हैं वह काली का नाम सुनते ही डर से थर-थर कांपने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ही भयानक हथियार है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।